सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। तो दोस्तों आज मैं लेक्चर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर 3 को करवाने जा रहा हूँ। ओके, सॉल्ट्स के जितने भी रिएक्शंस बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस और जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं सिंपल सॉल्ट से, वो सारे रिएक्शंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी करवा के रख दिया, आप लेक्चर को एंजॉय करना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आपका जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुका है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि इस बार जिस तरीके का सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई आपके फेवर पे है। ठीक है, तो 11-12 का तो इस बार मैं उतना ज़्यादा मदद कर नहीं पाया क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है। ठीक है, लेकिन जो 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स। वो चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अगर उन्होंने पढ़ के रखा है तो आप बस अपने नोट्स को ही फॉलो करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, तो आप लेक्चर को एंजॉय करो। तो आप देख लीजिए ये सॉल्ट है। तो मैंने क्या कहा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट। ओके, और ये पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मैं लेक्चर 2 पे इसको डिस्कस किया था। आप मेरे क्लासेस में आने से पहले आप ना लेक्चर देख के आना, प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। तो देखिए, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है सॉल्ट। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं एसिड ले लेता हूँ HCl, राइट, और बेस लेता हूं NaOH, द पॉपुलर वन। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ये बनेगा NaCl और वाटर। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ओके, हम कहेंगे इसे कॉमन सॉल्ट, राइट। और कॉमन सॉल्ट के साथ ये कौन सा रिएक्शन है, ये सबको पता है, ये पॉपुलर रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, PRALI न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम देखेंगे सम ऑफ द रिएक्शंस विद कॉमन सॉल्ट, राइट। कॉमन सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट से क्या कहते हैं उसे, क्या क्या केमिकल्स बनते हैं वही देखेंगे। केमिकल फॉर्म, राइट, केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, तो केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखिए, when an electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride it decomposes to NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला तो केमिकल यही बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो मैं लिख देता हूँ रिएक्शन। मान लो ये NaCl है, इसको अगर हमने इसके एक्वस सोल्यूशन पे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, राइट, सो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर ये बनता है NaOH, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। along with that क्लोरीन और H2 मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बना, इसी क्लोरीन मॉलिक्यूल को मान लो, अब जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना, इसी क्लोरीन मॉलिक्यूल को मान लो मैं इसके साथ, यानी कि स्लेक्ट लाइम, राइट, स्लेक लाइम के साथ मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं। तो अगर इसको स्लेक लाइम के साथ मैंने रिएक्ट करवा दिया, मैंने पहले बोल के रखा है ये सारी चीजें। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा इसमें बनेगा CaOCl2n वाटर, राइट, CaOCl2n वाटर। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, BLEACHING, ब्लीचिंग, WDER, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको थोड़ा अभी हम इसके यूजेस को समझेंगे। बस ये पूरा चैप्टर पे यही है, बस आपको बस ये सब कॉमन जो रिएक्शंस है, केमिकल क्या क्या बनता है, बस वही है। एक्चुअली जो इनिशियल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पे मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, बस ये मुझे ज़रूरी लगा तो मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलिए हम इसके यूजेस को देख लेते हैं। चलिए हम अभी इसके यूजेस को देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस। तो सबसे पहले इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, क्या है कि ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। उसके बाद क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, ये सारे हैं इसके यूजेस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसी तरीके से मैं अपने अच्छे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट का जरूरत है। ठीक है, तो चलो भाई इस बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा है क्या, तो बेकिंग सोडा क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो दिस इज NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CORBONAT,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बनता कैसे है, देखो बनता कैसे, मान लो मैंने NaCl ले लिया, NaCl के साथ अगर मैंने अमोनिया को रिएक्ट करवा दिया, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, तो इसके रिएक्शन से बनता क्या है, NH4Cl, और NH4Cl के साथ ये क्या बनेगा, NaHCO3, और इसी मॉलिक्यूल को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, राइट। अब मान लो मैंने बेकिंग सोडा ले लिया, NaHCO3, बेकिंग सोडा ले लिया, और इसको सपोज मैंने हीट कर दिया, ओके, बेकिंग सोडा को ले लिया और हीट कर दिया। तो हीट करने पे होता क्या है, देखो हीट करने पे ये मैं कहाँ लिखूँ, अच्छा, Na2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये बनता है वाटर, और वाटर के साथ ये बनता है CO2, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये बनता है वाटर एंड CO2, ओके। तो क्योंकि इसमें CO2 रिलीज होता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। अब इसके यूजेस को देख लो, यूजेस में क्या है, देखो इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड, ओके। एंटासिड क्या मतलब, मान लो अगर मैंने एंटासिड के बारे में पहले बताया था नेक्स्ट लेक्चर पे, अगर मान लो आपको फूड पॉइजन हो जाए, अगर आपको एसिडिटी हो जाए, तो एसिडिटी में आपको एंटासिड एज ए रेमेडी, एज ए मेडिसिन दिया जाता है, तो इसको भी एज एन एंटासिड आप यूज कर सकते हो। ये जो एक्सेस स्टोमक पे जो आपका एसिड रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, ये जो बेकिंग सोडा है उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, CO2 के लिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो अगर मान लो ये है आपका बेकिंग सोडा, राइट, बेकिंग सोडा को जब आपने मिक्स किया टार्ट्रिक एसिड के साथ, तो ये बना, तो ये CO2 को रिलीज करता है, ठीक है, ये CO2 को रिलीज करता है। और क्योंकि ये CO2 को रिलीज करता है तो जो फूड आइटम्स होते हैं, स्पेशली जो फूड आइटम्स होंगे, तो फूड आइटम्स क्या होगा, स्पॉन्जी होगा, स्पॉन्जी और क्रिस्पी, CRISPY, स्पॉन्जी और क्रिस्पी। यूजुअली जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड और पकोड़ा होता है वो क्रिस्पी होता है, वो क्रिस्पी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर आपको दिख रहा है ना, ये मिक्सचर क्या जानते हो, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर, ओके। तो चलिए अब हम मूव करते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ के बारे में, ओके। तो वॉशिंग सोडा जो है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, लिख के रखा है, देखो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यही जो सोडियम कार्बोनेट दे दो, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दो, बस यही बन जाएगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, ओके। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, ओके, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस, ओके। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जिस स्टाइल से पढ़ाता हूँ ना, आप प्लीज़ आप अपना नोट बनाना, इसको देखना, उसके बाद आप खुद अपना किताब पढ़ना, आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये जो वॉशिंग सोडा दिख रहा है, इसके यूजेस देख लो। तो वॉशिंग सोडा जो है ये सोप, ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फिर इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ओके। बोरेक्स जो है, बोरेक्स एक कंपाउंड है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है कि जो वाटर है, तो वाटर में कुछ अर्थ एल्काली मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसके लिए जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है। जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो होते हैं ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, तो ऐसे कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। ये आप 11 पे इन चीज़ों को बहुत ही ब्रीफली पढ़ोगे अगर आप साइंस लोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस आप देख लो, ओके। तो ये आखिरी टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP, ओके। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है CaSO4.12H2O, ओके। ये एक वाइट पाउडर होता है, बेसिकली दिस इज अ वाइट पाउडर, ओके, वाइट पाउडर, राइट। अभी क्या होता है, ये बनता कैसे है, देखो, जब आपने जिप्सम को हीट किया हो, जिप्सम क्या करता है कि इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड इट बिकम्स
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी, राइट। अब पीओपी जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, राइट। इसको अगर फिर से आपने हाफ H2O से रिएक्ट करवा दिया तो ये फिर से बन जाता है CaSO4.2H2O और इसी को हम कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम, राइट। तो ये होता है जिप्सम। और इसके कुछ यूजेस देख लीजिए। यूजेस क्या है कि दीज आर यूज्ड टू मेक टॉयज, और डॉक्टर इसको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्स। तो ये सारे यूजेस है और यही लास्ट है, ठीक है दोस्तों। तो बस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।